जो कैरेक्टर होते हैं सिंगल क्योट्स के अंदर हम उसको लिखते हैं तो वो आपका होता है कैरेक्टर डेटा टाइप का। अगर डबल क्विटेशन मार्क के अंदर अगर हम उसको एंटर कराते हैं कोई वर्ड या कोई भी नंबर अगर हम एंटर कराते हैं तो वो आपका आता है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग जो होता है वो आपका कह लीजिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर एरेज। The character text or text data consist either of the individual characters, maybe it will be letter, numericals, punctuations, or the list of characters. The C++ data type character char holds a single character from the Latin character set, जो कि आपका है 26 लोअर केस लेटर होंगे एंड 26 अपर केस लेटर होंगे आपके पास, numerals यानी कि नंबर्स एंड वाइट स्पेस कॉमा पंक्चुएशंस। तो ये आपके पास जो है सी प्लस प्लस के अंदर 26 अपर केस लेटर हैं, 26 लोअर केस लेटर होंगे, नंबर्स होंगे, वाइट स्पेस एंड पंक्चुएशन जो होती है उनको हम यूज कर सकते हैं विद इन ए कैरेक्टर। These are known as the ASCII characters and are the only characters with which this book deals. An ordered list of character is generally called a character string। तो ये यहाँ पे हमने वर्ड डिफाइन किया है हेलो स्पेस गियोस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। और ये आपके पास यहाँ पे लैटिन कैरेक्टर है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो हेलो स्पेस गियोस, this is a character string and it consists of 11 characters. As mentioned, C++ has two principal ways to work with the character string। एक आपका होता है null terminated character array and एक आपका जो होता है वो आपका होता है object of the class string। जो भी आप यहाँ पे आप character array यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो एक तो वो आपका यहाँ पे रहेगा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये आपका मेन रहेगा। और जो कैरेक्टर एरे जो होगा जो इस स्ट्रिंग को होल्ड करेगा, उसका जो लास्ट एक जो स्पेस होता है वो हम एक्स्ट्रा मेमोरी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे एलोगियस है तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एच के लिए आएगा, फिर ई के लिए स्पेस क्रिएट होगा मेमोरी में, एल फिर एल, उसके बाद ओ एंड स्पेस है तो यहाँ पे स्पेस आएगा, उसके बाद जी ए यू डबल एस, ये 2 पॉइंट आएंगे अलग अलग। अब ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जो स्ट्रिंग है वो आपका यहाँ पे कोई भी मेमोरी लोकेशन जो है कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी मेमोरी लोकेशन है हमारे पास, तो ये जो स्ट्रिंग होगा वो आपका आएगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1 by 1 कैरेक्टर। एंड ये जो आपका नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर एरे है, ये आप कह लीजिए ये आपका कैरेक्टर एरे होगा जो कि इसको सपोर्ट करेगा, तो स्ट्रिंग को होल्ड करता है, तो स्ट्रिंग को भी होल्ड करेगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपका एम्प्टी स्पेस ये यहाँ पे रखेगा। एरे के अंदर जो आपका स्ट्रिंग होगा उससे एक ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे होगा, वो आपका एम्प्टी होगा, यहाँ पे वो जनरली 0 स्टोर करता है। तो ये जो है आपका नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर एरे इसको हम बोलते हैं। द कैरेक्टर एरे रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, द प्रिमिटिव स्कीम इनहेरिटेड फ्रॉम द लैंग्वेज सी। It is useful for writing messages to the screen and other simple chores. The moment one wish to do any manipulation of the characters, for example, concatenation of two strings. Concatenation का मतलब होता है दोनों को हम combine करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए भी आपके पास वेरियस ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। कंकैटिनेशन कैसे करना है, एक हम प्लस से करते हैं और एक आपके पास जो होती है मेथड होता है, कमांड होती है, उसको आप यूज करेंगे तो दोनों ये जो आपके स्ट्रिंग है वो आपके ऐड हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा हेलो गियोस। ये आपका होता है कंकैटिनेशन का मतलब। अभी तक जो आपने सी आउट का एंड डबल क्वोटेशन मार्क का आपने जो यूज किया है वो खाली आपने मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपने यूज किया है। सी आउट एंड
उसके बाद अगर डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने जो लिखा था वो आप मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आप जनरली यूज करते हैं। सी आउट द आंसर इज एंड सी, ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर है एक्स, इंसर्शन ऑपरेटर एंडल, ये जनरली क्या काम करता है, तो कंप्यूटर पे ये आपका मैसेज डिस्प्ले होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसके बाद जो भी आपकी स्टोर्ड होगी एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो आती है और नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाती है। सो ये जो आपका कैरेक्टर्स जो एरे है डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो हमने लिखा है, ये भी आपका जो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे बोलते हैं। So that is the sequence of letters is a C++ object of the type char star. So इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर एरे। और उसको अगर लिखना है तो उसको हमें CHAR स्टार हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैरेक्टर एरे के लिए, क्योंकि जो पॉइंटर होता है या एरे होता है वहाँ पे हम जनरली स्टार का हम यूज करते हैं। मान लीजिए आपने ये डिफाइन किया है कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार वर्ड इक्वल टू हेलो, ये आपने डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि वर्ड जो है वो आपका एक कैरेक्टर एरे है और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। अगर आपको इसके अंदर वर्ड जो कैरेक्टर एरे है किसी पोजीशन पे वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिखते हैं वर्ड एंड विद इन द ब्रैकेट आप पोजीशन मेंशन करते हैं। सो उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेंथ की, ये वर्ड जो है वर्ड के अंदर हेलो स्टोर्ड है, तो टोटल पोजीशन आप देख चुके हैं कितने एलिमेंट है यहाँ पे 0 1 2 3 4, टोटल आपके पास 5 एलिमेंट्स है। वर्ड के अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेंथ निकालने की बात करें, सो लेंथ ऑफ द एरे वर्ड, द लेंथ ऑफ द एरे वर्ड is 6 even though hello is a 5 letter word। ये क्यों है? क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि जो कैरेक्टर एरे होता है वो जिसका जो लास्ट पार्ट होता है वो जो टर्मिनेशन होता है वो नल टर्मिनेटेड होता है। द लेंथ ऑफ द एरे वर्ड is 6 even though hello is a 5 letter word. The character array in C++ are null terminated. This means that after the last character of the string the numerical value 0 is appended to mark the end of the string. For example, ये आपने वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड के अंदर आपके पास हेलो था, तो ये क्या करेगा कि एक मेमोरी क्रिएट करता है अपने आप, और वहां पे वर्ड के अंदर क्योंकि आपका हेलो जो है वो डिफाइंड है HELLO, तो ये लिस्ट ये जो है आपका क्रिएट करेगा और 1 जो पोजीशन है वहां पे केवल एक कैरेक्टर ये स्टोर करेगा। सो H जो है वो आपका फर्स्ट जो मेमोरी है यहाँ पे जो फर्स्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। नेक्स्ट जो है ये लिस्ट, ये आप लिस्ट की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, मान सकते हैं, एरे मान सकते हैं। जो पहली पोजीशन है यहाँ पे H स्टोर होगा, 0th पोजीशन पे H स्टोर हो जाएगा, 1th पोजीशन पे फिर E आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे H आएगा, L आएगा, फिर 3rd पोजीशन पे भी L आएगा एंड 4th पोजीशन पे भी आपका यहाँ पे 4th पोजीशन पे आपका O आ जाएगा। अब ये टोटल जो आपका जो कैरेक्टर एरे था हेलो वो हमने 1 by 1 लिस्ट के अंदर ही हमने यहाँ पे मेमोरी स्टोर करा दिया है। उसके बाद जो लास्ट जो पोजीशन है वहां पे ये आपका नल टर्मिनेटेड एरे होता है। तो ये कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया, तो जो लास्ट जो है आपका नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर एरेज इन C++ आर नल टर्मिनेटेड। तो ये आपका जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है वो तो आपका आएगा ही आएगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पोजीशन जो है वो आपकी ऐड हो जाती है, वहां पे 0 वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसको हम जो लास्ट पोजीशन जो हमारी ऐड होती है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नल टर्मिनेटेड। तो ये टोटल जो आपका एरे बनेगा, कैरेक्टर एरे बनेगा, इसकी जो लेंथ होगी जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे 1 ज्यादा होती है, ठीक है। सो जो कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया है यहाँ पे उसकी अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो टोटल आपके पास ओवरऑल ये 6 लेंथ आपको प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर एरे की, अगर हम बात करेंगे तो ये जो 0 पोजीशन जो आपका लास्ट में अपेंड होता है इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, बट अगर हम बात करेंगे स्ट्रिंग की तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। देयरफॉर अगर हम कैरेक्टर एरे की लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके 6 वर्ड, 6 पोजीशन जाएंगी। एंड अगर हम बात करें स्ट्रिंग के अंदर तो उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी आएगी 5, 0 से लेके यहाँ तक आएगी।
अब जो HELLO इनकी वैल्यू होती है इंटीजर में। जो 26 लेटर की ये बात करता है लैटिन की, तो 26 लेटर्स अपर केस लेटर होते हैं, 26 लोअर केस लेटर होते हैं, नंबर्स ये इंक्लूड करता है, उसके बाद नंबर्स इंक्लूड करता है, एंड पंक्चुएशन ये इंक्लूड करता है। तो टोटल आपके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये आपके होते हैं ASCII कोड्स, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, और यहाँ पे हमने लिखा कैरेक्टर। अगर आप ये लिखते हैं सिंगल ये क्वोटेशन लिखते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है ASCII वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 32, और ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 33, एंड ये क्वोटेशन मार्क ये इसकी वैल्यू होती है 34, स्टार स्टार की वैल्यू आपके पास होती है ये 42, तो शायद मे बी मिसिंग हो यहाँ पे, तो ये शायद आपका अपेंडिक्स में आप देख लीजिएगा एक बारी। ये जो है ASCII कोड्स होते हैं, और इनके साथ जो कैरेक्टर है यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और उनके साथ उनकी वैल्यू अपेंडेड है, उनके साथ यहाँ पे इनकी वैल्यू है। अगर ये H की बात करता है, तो H की जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ASCII जो वैल्यू है वो आपकी 72 है। कैपिटल H पहले, ये कैपिटल H की वैल्यू है, और जो स्मॉल लेटर आते हैं वो बाद में आते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है कैपिटल H, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो बाद में आते हैं आपके। तो जो कैपिटल H है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था HELLO, ये हमने लिखा है। सो कैपिटल H की वैल्यू है 72, ठीक है। तो 72 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे 72 आ जाएगी। उसके बाद स्मॉल ELLO, ठीक है। स्मॉल ई आपका है ये यहाँ पे ये वैल्यू है आपके 101, तो यहाँ पे आएगी 72 वैल्यू। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 101, फिर उसके बाद एल के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यू है वो है 108, फिर आएगा एल के कॉरस्पॉन्डिंग 108, एंड ओ के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू है 111। तो इन जनरल ये आप जब आपका कैरेक्टर एरे बनता है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड था, वर्ड के अंदर हेलो है, तो ये मेमोरी एलोकेट करता है इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर एरे में हम बात करेंगे तो नल टर्मिनेटेड ये अपने आप से एक पोजीशन क्रिएट कर लेगा, और वहाँ पे जीरो वैल्यू स्टोर होती है। अब ये आपके जो कैरेक्टर एरे के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, 26 अपर केस लेटर होंगे, लोअर केस लेटर होंगे, या फिर पंचुएशन हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि ASCII वैल्यू कहलाती है। ये अपेंडिक्स में होगा, ये आप चेक कर लेना। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पे जनरली स्टोर होती है, ये लेटर स्टोर नहीं होते यहाँ पे। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। अगर आपको दो कंपेयर भी करना होता है, किसी कैरेक्टर को या किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, तो वो आपका जो होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं HELLO, ये आपका स्ट्रिंग 1 होगा, और सेकंड हम लिखते हैं HELLO 1। तो पहले हम कंपेयर करते हैं, 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइडेड है इनके अंदर, ठीक है। तो वो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करते हैं, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन होता है। लेस देन होगा, या इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो कंपैरिजन है वो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते हैं, और इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग करते हैं, ASCII वैल्यू के अकॉर्डिंग ना। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो जिनका हम यूज करते हैं। ये है आपका STRLEN, इसका मतलब है स्ट्रिंग लेंथ। STR stand for the string, LEN stand for the length. So it gives the length of the character string, not including the terminating zero. So अगर हम बात करते हैं इसी वर्ड की, अगर हम बात करते हैं वर्ड हेलो, एंड आप लिखते हैं STRLEN वर्ड, ये टोटल आपको जो लेंथ है वो हेलो की लेंथ होगी, वो वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा 5, ना कि कैरेक्टर एरे की। तो स्ट्रिंग लेंथ, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो वैल्यू होगी, जितने कैरेक्टर होंगे वो हमें। उसके बाद है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy एंड strncpy। इसको हम बोलते हैं, ये तो आप समझ लीजिए, स्ट्रिंग के लिए हमने यूज किया है str स्ट्रिंग। यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n है, तो स्ट्रिंग कॉपी cpy stand for the copy. So strcpy and strncpy are used for copying the one character to another. strcat and strncat, इसका काम होता है कंकैटेनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग है उनको ज्वाइन करने का काम होता है। दैट इज इफ s1 is good and s2 is morning then their concatenation is good morning। ये आपका गुड आएगा, उसके बाद ये जो है m इसी के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास strcmp एंड strncmp। CMP स्टैंड फॉर द कंपेयर, मीन्स हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि आपके दो कैरेक्टर, दो आपके जो स्ट्रिंग होंगे या दो कैरेक्टर एरे होंगे वो आपके इक्वल है या नहीं है। ये हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूजिंग द ASCII वैल्यू। और स्ट्रिंग मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग एंड s, और इसके अंदर यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं ये ABCD की वैल्यू देता ही नहीं, ठीक है, मैं ये वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे स्टार हैश कैरेक्टर दे देता हूँ या नंबरिंग दे देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड एक आप स्ट्रिंग दे देते हैं हम s2, उसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल a मैंने मान लिया, स्टार मैंने मान लिया। तो अब इनको हमें कंपेयर कराना है, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होता है। अब इनकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता ना, इक्वल टू की इसको मैं कैसे कंपेयर करूँ, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। सो वो ये ASCII वैल्यू हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू की वैल्यू हमारे पास 61 है, एंड यहाँ पे a है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 65 है, 65 a की लिए, यहाँ पे ये इक्वल टू के लिए है, तो a इसकी वैल्यू बड़ी है, तो s1 लेस देन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम चेक करेंगे, पहला जहाँ पे हमारा मिसमैच होता है वही हमें बताएगा कि लेस देन है या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। और अब ये जो आपके मेथड्स हैं वो आपके सी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइंड है, हैश इंक्लूड सी स्ट्रिंग, ये आपको यूज करना पड़ जाएगा। अगर कुछ कंपाइलर पे रन कर सकते हैं, अदरवाइज इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी सी स्ट्रिंग। और एक आपके पास जो है हेडर फाइल है स्ट्रिंग, सी को हम हटा देंगे, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है, वहाँ पे इससे ज़्यादा हमें जो है मेथड वहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं।